आप देख रहे हैं अनमोल न्यूज 24 खबरों की नई उमंग। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म्य की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चित घन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव का तापत्रय विनाशाय तापत्रय समाप्त हो जाता है, ऐसे गोविंद के नाम पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सुत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलते हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनकादि जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो आयु में छोटे हैं ऐसे श्री सुत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं और इनकी विशेषता यह है कि कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में जो परम कुशल हैं, जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही उनकी कुशलता है। आज सौनक जी सूत जी को नमन कर अज्ञान ध्यांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य भगवान ही समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को विध्वंस करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर विध्वंस हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मोह माया का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुर वृत्ति हो गई है। हम प्राणी क्लेश से आक्रांत हैं। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, ऐसे भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन ऐसा हो तो आप हमें कृपा कर बतलाइए। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्राप्त हो जाती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर सकता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी उत्तम यह है कि परमात्मा को जो प्रकट कर दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे, यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान के कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सुत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से
अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि लोके सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सुत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सुत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतनी प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने को सावधान कर देता है कि आप जरा संभल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधानतया शृणु। सुत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरत इति संसारः, जो सरकता है, खिसकता है, कोई कितना भी पकड़ कर रखने का प्रयास करे यह किसी के भी पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बने रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण सहेतवे श्रीमद् भगवतम शास्त्रम कलौ कीर्णे भाषितम कीर्णे सुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत के कल्याणकारी भागवत रूपी फल तो प्रदान किया, पर यह मनसुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ है वही उन्होंने संसार को दिया है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भगवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें